नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको जो मेरे पास एज अ स्टूडेंट मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है और जो आप स्टूडेंट के तौर पे आपको भी रखना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग अब जो कोविड है उसके अकॉर्डिंग आपको पूरे टाइम घर पे ही रहना पड़ता है। और स्टडी है, जो ऑनलाइन क्लासेस हैं या अब सब कुछ जो भी आपका स्टडी से अब जुड़ा हुआ चीज़ें हैं, सब जो आप पहले आउटसाइड उस क्लासेस लेते थे या अपने क्लासरूम में जाते थे, अब वो सब नहीं होता। तो आप घर पे रहते तो कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें जो आप कोविड हो या ना भी हो तो आपको वो सब मटेरियल रखने भी चाहिए। और क्या मटेरियल मैं रखता हूँ वो आपको भी दिखाऊंगा आपको। और चलिए पहले मटेरियल दिखा देते हो। तो दोस्तों, कुछ मटेरियल मेरे पास इस तरीके के हैं और इनमें से कुछ आप देख सकते हैं, कुछ बेसिक हैं जो हर स्टूडेंट के पास होते हैं। नहीं भी होते तो आप इन सब में से जो चीज़ नहीं है उनमें से आपको रखना भी चाहिए। पर बेसिकली कुछ ऐसे मटेरियल भी हैं, एक दो ही होंगे इस वीडियो में, पूरे मटेरियल मेरे पास जो आपको नहीं ज़रूरत भी पड़ते हैं अगर आप एज अ यूट्यूबर हैं। नहीं, अगर सॉरी, एज अ यूट्यूबर आप नहीं हैं तो सबसे पहले अगर मेरे पास देख सकते हैं, मेरा टैब है सैमसंग गैलेक्सी 8A। और कुछ ये देख सकते हैं, हेडफोन है और ईयरफोन है, एयरपोर्ट है, स्पीकर है और स्मार्ट वॉच है और ये यूट्यूब स्टैंड है। और नोट्स रखने के लिए या कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के लिए स्मॉल डायरी आप कह सकते हैं। आपको ये अमेज़ॉन वगैरह में से मिल जाएंगी ये सब। और सबसे अच्छा ये है कि अगर आपको स्टिक्स नोट वगैरह लेना भी हो तो आपको ज़रूरी नहीं लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको इसमें सब मिल ही जाता है। और नोट्स के लिए पेपर मिल जाता है और पेन भी। पर ये पेन मैंने मतलब अपना लगाया है, आपको जो इसके साथ मिलेगा वो काम का नहीं रहता मतलब। और एक मोबाइल फ़ोन स्टैंड है, जो कि एक आप कोविड के समय आप सब लैपटॉप में फ़ोन में टैब में लेते होंगे, तो ये स्टैंड आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, क्योंकि आपको फिर कहीं पर टैबलेट या फ़ोन रखना पड़ता है। तो उसके लिए आप सबसे बढ़िया आप इसे ज़रूर परचेज़ कीजिएगा, क्योंकि अभी करेंटली आपको सबसे ज़्यादा इसमें इसकी यूज़ हो सकती है। और जो सामान्स हैं जो मेरे पास यही हैं, जो आप सभी के पास भी होंगे। पर जैसे नोट्स वगैरह लेने के लिए आप बेसिकली या तो A4 साइज़ में जो लॉन्ग बुक्स होती हैं, नोटबुक जो होती हैं लॉन्ग साइज़ की A4 साइज़, वो आपको रखनी चाहिए। क्लासमेट वगैरह के ले लीजिए तो ठीक है, बाकी आप कोई और भी ले सकते, पर जहाँ तक हो सके लेंथ और मतलब और ब्रेथ और जो भी है आपकी इतनी ही होनी चाहिए। और जहाँ तक हो सके अगर आप परचेज़ कर सकते हैं इतनी ही, तो आप स्पायरल ज़रूर लीजिए। स्पायरल में सबसे बेनिफिट ये होता है कि आप जब पेज टर्न करके उसे फोल्ड करते हैं और आप कहीं हम जब बाहर जाते हैं तो आपको बुक्स को कॉपीज़ होती हैं जो आप उन्हें ऐसे करते हैं तो बेसिकली वो इतना स्पेस लेती हैं। तो स्पायरल के केस में ऐसा नहीं होता, आप इन्हें फोल्ड भी कर सकते हैं, फोल्ड ऐसे कर सकते हैं तो ये इतना ही स्पेस लेती हैं एज इट इज़ जितना वो वैसे क्लोज में होती हैं। और एक एनवलप भी आपको लेना ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स हैं, नोट्स हैं, कुछ आप हैं प्रिंट आउट निकलवाते तो आपके लिए ये भी ज़रूरी है। और बेसिकली इसका काम लोगों को लगता है कम ही होता है, पर मेरे हिसाब से तो आपको ये सीड्स भी लेनी चाहिए। कलर नहीं तो वाइट ले लीजिए, पर सीड्स ले लीजिए।
नहीं तो आप जो प्रिंट आउट में जो पेपर्स होते हैं उन्हें ले सकते हैं, क्योंकि वो बंडल के तौर पे आपको चीपर भी पड़ेंगे। वो यूज़फुल ये रहते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं या फॉर्मूला होते हैं जो आप हमेशा जब सॉल्व करते हैं पेपर में या कुछ लर्निंग का पार्ट होता है तो वो ज़्यादा यूज़फुल रहता है एज़ कम्पेयर टू आपके कॉपी में जो नोट्स होते हैं। आप उन्हें पेपर्स के थ्रू नोट्स जो फार्मूलाज होते हैं जो मैथ के लिए, आप एक क्वेश्चन करते करते वो फार्मूला देख के भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये इसी वजह से यूज़फुल भी रहते हैं। और मैं इन्हें मतलब ज़्यादा यूज़ करता हूँ, इसी वजह से मैंने एनवेलप में भी नोट्स बना के रखे हैं इन्हीं के थ्रू। और कुछ है और कुछ और आप जैसे स्पाइरल वगैरह में भी ये पार्ट एक अच्छा रहता है कि आप पेपर जो होते हैं सिंगल आप ट्रिगर करना चाहते हैं, मतलब निकालना चाहते हैं, तो उसे आप निकाल सकते हैं, निकल भी जाते हैं और पेज फटते भी नहीं है और मतलब और साथ में निकलते नहीं, जैसे इन बुक्स में आपको नोटबुक्स में निकल जाते हैं। और अभी तो ये वायरलेस कीबोर्ड और माउस मैंने रखा है, क्योंकि लैपटॉप को आप हमेशा पास में नहीं रख सकते, क्योंकि नोटबुक होती हैं, बुक्स होती हैं, जब आप ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू जब लिखते हैं तो आपको रखनी पड़ती है और लैपटॉप भी आपके साथ नहीं रह सकता। तो कीबोर्ड और वायरलेस में क्या फ़ायदा रहता है कि अगर जैसे आपका कीबोर्ड और माउस का यूज़ नहीं है, बस आप जो मैम क्लास टीचर्स जो होते हैं, सर और टीचर्स होते हैं, जब आपको जो कुछ रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका सिर्फ स्क्रीन में जो लिखा होता है वही आपको देखना होता है, तो आपको जगह कुछ टाइप नहीं करना होता, सिर्फ आपका यूजुअली माउस का या कीबोर्ड का कभी कभी चांस काम होता है, जब आप खुद पढ़ रहे हो तो कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है, वरना नहीं। तो आपका माउस ही सिंपली होता है, तो माउस ज़्यादा साइज लेता नहीं, तो आप वायरलेस आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है। तो इसी वजह से मैंने भी इसे परचेज़ किया था अपनी ऑनलाइन क्लासेस के लिए। और कुछ ये ऐसी क्लॉक भी आपको रखनी चाहिए। आप ऐसी क्लॉक लेने का मतलब ये रहता है कि आप टाइम का आपको पता भी रहता है जब आप पढ़ते हैं, तो आप कभी कभी कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जब कभी आपका इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है या मोटिवेशनल लेवल जैसे कहते हैं जिसे हाई हो जाता है, तो आप ज़्यादा पढ़ लेते हैं, 10-15 मिनट या आधा घंटा 1 घंटा और एक्स्ट्रा हो जाता है, तो दूसरा सब्जेक्ट के लिए टाइम कम हो जाता है। और जहाँ तक हो सके आप इस क्लॉक को ज़रूर रखिएगा। और बोतल मैं रखता हूँ और ग्लास वगैरह रखता हूँ, ये सब तो यूजुअली मतलब पानी पीने के लिए होता है, क्योंकि क्लास के समय अगर आपको पानी की ज़रूरत पीने की ज़रूरत पड़ी तो आप हर समय थोड़ी ना उठ के आप जाएंगे क्लास के समय, और ड्यूरिंग क्लास के टाइम आपको कुछ बताया गया है, कुछ हुआ तो आप तो वहाँ पानी लेने जा रहे हैं। इससे अच्छा तो आप बोतल रखिए साथ में, ग्लास रखिए अपने साथ, ज़रूरी नहीं है कांच का या कुछ एक्सपेंसिव भी रखिए, नॉर्मली जो आप पीते हैं उसको उसी को रखिए, ज़्यादा शो या कुछ के लिए ज़रूरत नहीं है। और अगर गॉगल्स वगैरह हैं तो उन्हें भी अपने साथ ही रखिए एट अ टाइम, क्योंकि ऐसा होता है कि किसी के नंबर्स चश्मों के ज़्यादा होते हैं तो वो लगाते हैं, या जिनके स्ट्रेस के तौर पे मतलब जिनका ज़्यादा देर, जैसे मुझे देखने में थोड़ा ज़्यादा देर मैं कंप्यूटर स्क्रीन में देख नहीं सकता, तो इसलिए मुझे लगाना पड़ता है, तो इसलिए मैं भी रखता हूँ इसे साथ में। पर यूजुअली ज़्यादा यूज़ नहीं होता, पर मैं आदत डालता हूँ, क्योंकि आप कभी कभी ज़्यादा देर तक बैठ जाते हैं, फिर जब आप उठते हैं तो आपको तब फील होता है थोड़ा दर्द, बाकी जब यूज़ करते समय तब इतना फील नहीं होता। तो वीडियो में आगे अब ये है कि क्या अगर आप एज अ स्टूडेंट हैं, जो बेसिक चीज़ आपको क्या रखनी चाहिए अपने पास, तो बेसिकली अगर आप स्टूडेंट हैं तो अगर आपके पास जैसे बजट के तौर पर अगर मैं बताऊं तो आप लैपटॉप नहीं ले सकते या स्मार्टफ़ोन मेरे हिसाब से एज अ स्टूडेंट आपको नहीं रखना चाहिए, या रख रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, इशू नहीं है। पर अगर आपके पास एफोर्ड मतलब जैसे बजट के तौर पे कह सकते हैं बजट नहीं है, तो आप मेरा रिकमेंड यही है कि आप टैब लीजिए जिसमें सिम का स्लॉट हो, या नहीं है तो
प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपको कॉलिंग वगैरह के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, बाकी सिम का स्लॉट होगा तो बेटर रहेगा। और टैब आज के समय में, कोविड के समय, तो काफ़ी यूज़फुल रहेगा। और मेरा रिकमेंड यही है कि अगर आप एज ए स्टूडेंट है तो एक टैब आपके पास होना चाहिए, नॉर्मल टैब। ये नहीं कि आप कॉस्टली लीजिए, एक नॉर्मल बजट का टैब लीजिए जिसमें 8 इंच का तो कम से कम स्क्रीन होना चाहिए नॉर्मली। और टैब के बाद ये सब चीज़ें तो होनी चाहिए। और जैसे कोई स्टिक नोट्स नहीं रखते, पर ये आपको काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जब आप कभी पढ़ते तो आप भूल भी जाते हैं, पर जब आप स्टिक नोट के थ्रू अगर कुछ बेसिक चीज़ है, या ये पेज पढ़ चुके हैं, या इसमें ये इम्पोर्टेंट था हमें फिर रीड करना है, तो ये आपका ज़्यादा यूज़फुल रहते समय। और एक स्मॉल रखनी चाहिए आपको, और एक बड़े रखने चाहिए, जैसे ये स्क्वायर शेप में। और दूसरा और अगला ये है कि अगला ये आपको ये रखना चाहिए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट। और जैसे अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ रखना हो, जैसे हेडफोन या वायरलेस या ईयरफोन में से किसी, या स्पीकर में से, इन सभी में से किसी एक को अगर मैं रिकमेंड करना चाहूँ तो आप वायरलेस ही रखिए अपने पास। वायरलेस का प्रॉब्लम ये, वायरलेस का मतलब प्रॉब्लम नहीं, सॉरी, वायरलेस का जो बेनिफिट या क्या आता है, आप जैसे क्लास के समय आप जैसे दूर बैठे हैं तो आप वायर के थ्रू, इतना वायर लंबा नहीं होता बेसिकली, हेडफोन का इतना हो जाता है लंबा, पर वायर का नहीं होता। और वायर का आप इतना लंबा कहाँ तक लेके जाएंगे इतनी दूर से, लैपटॉप के थ्रू और टैबलेट के थ्रू अगर आप दूर रखते हैं। और स्टैंड मैंने ये इसलिए रखा है, लिया है, क्योंकि आप जैसे ये लैपटॉप टैबलेट है, टैबलेट में इसमें स्टैंड बना सकते हैं, मतलब ऐसा इसमें होता है कवरों में, पर वो स्टैंड यूज़फुल नहीं रहता आपका, इतना यूज़फुल नहीं रहता आपके किसी भी काम के लिए। तो जब आप इसे ऐसे रख लेते हैं तो कुछ कंप्यूटर और वो लैपटॉप जैसी फीलिंग आ जाती है। तो स्क्रीन भी मतलब बड़ी हो मतलब फ़ोन के कंपैरिजन में बड़ी ही रहती है टैबलेट की, इसलिए मतलब मैंने टैबलेट को मतलब रिकमेंड किया है। और वायरलेस के तौर पे आपको ये ज़रूर रखना चाहिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब वो एयरपॉड्स रखिए, आप कोई और वायरलेस रख सकते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं तो ज़्यादा सिंपल भी नहीं रख सकते आप। जो अमाउंट 500 से जो अपर होते हैं जो वायरलेस के, वो ज़्यादा अच्छा चलते हैं, मतलब उनकी मतलब पावर बैकअप ज़्यादा अच्छी रहती है। और ये भी रखना आपको ज़रूरी है, और ये सब चीज़ें तो आपके पास होनी चाहिए बेसिकली। और हाइलाइटर का भी काफ़ी बेनिफिट होता है, जब आप किसी भी नोट्स या किसी पॉइंट्स को आप जब हाईलाइट करते तो वो अलग से रिप्रेजेंट होता है। जब कभी भी आप पेज टर्न करते तो आपको लगता है कि हाँ, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने मार्क किया था, मुझे इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो हाइलाइटर इस वजह से काफ़ी हमेशा पॉपुलर भी रहा है और यूज़फुल भी रहा है। पॉपुलर मतलब ये रहता है कि जहाँ पर भी देख सकते हैं, अगर स्टूडेंट आप हैं तो जहाँ पर भी देखेंगे तो हाइलाइटर वो ज़्यादातर यूज़ होते ही हैं, कहीं पर भी देखिए हाइलाइटर काफ़ी बेसिक और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये सब भी मैंने बताया। और एनवलप भी आपको इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी रखना। और स्पायरल नहीं भी इतना खरीद सकते तो आप एक सिंपल नोटबुक जो A4 साइज़ की होती है, कंप्लीट साइज़ की, कोई नोटबुक्स A4 साइज़ की कहते ज़रूर है पर वो होती नहीं है। जहाँ तक हो सके A4 साइज़ की आप लीजिए, जो एक डिफ़ॉल्ट मतलब साइज़ होता है A4 का, वो वही लीजिएगा। और हो सके तो आप अगर एक्स्ट्रा बुक्स जैसे ये होती हैं, जैसे नोवेल्स वगैरह या कुछ भी, उन्हें भी आप रख सकते तो ठीक है, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। इस सब में से एक बेसिक ज़रूरी ये है कि A4 साइज़ का कंप्लीट रजिस्टर होना चाहिए, चाहे आप किसी भी क्लास में हो। वो हमेशा आपको A4 साइज़ कंप्लीट रजिस्टर हमेशा ही यूज़फुल रहता है, कभी भी आपका बेकार नहीं जाएगा। और ये एक एनवेलप, ये तो बेसिक होता है आपके लिए। और एक वायरलेस के तौर पे ये
और हाइलाइटर और स्टिक नोट्स स्मॉल साइज़ वाले, नहीं तो ये आप ऐसा कंप्लीट पैक लेंगे तो आपको पूरे मिलेंगे। और एक स्टैंड, क्लॉक, वायरलेस कीबोर्ड, माउस। अगर आप टैब नहीं है, टैब है तो भी आप ले सकते हैं, ये भी आपको टैब में भी यूज़ कर सकते हैं OTG केबल के थ्रू कनेक्ट करके, जैसे पहले मैं करता था। और पर अब लैपटॉप में करता हूँ, क्योंकि अब लैपटॉप में थोड़ा मैंने थोड़ा वैसे वर्क हो जाते जैसे जो कि लैपटॉप या विंडोज़ में होते हैं, तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप जब अगर टैब मैक्सिमम यूज़ करते हैं तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं ये। और लॉजिटेक एक अच्छी कंपनी है जहाँ पर आपको मतलब एज़ कम्पेयर टू सारे डिवाइस के देखे जाएंगे तो आपको एक बेटर क्वालिटी भी मिलेगी और ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है। और वाटर बॉटल है, ग्लास है और लैंप है, ये भी रखना चाहिए आपको। और यही सब पूरे वीडियो में था मेरे। और जहाँ तक हो सके बुक सेल्फ वगैरह रखने का ना हो, तो ऐसे आप से आप ऐसे कुछ कंडिया टाइप में जिसे आप वो कहते हैं, तो इसमें आप अपनी बुक्स रख सकते हैं। और ये मतलब एज अ बुक सेल्फ के तौर पे ही काम करते हैं आप। ये यूज़फुल भी में ये मतलब एज आ आपके पास जितना मतलब बुक सेल्फ वगैरह डिज़ाइन वगैरह और रूम वगैरह में इतना साइज़ नहीं भी है, तो आपका इतना मतलब इसमें आ ही जाएगा पूरा सब कुछ। तो यही सब था पूरा बजट में। आप अगर कम से कम रखना चाहते तो ऐसे रख सकते हैं। एक जैसे आपको बुक रखने के लिए आपको हमेशा ऐसा कुछ चाहिए, रखना चाहिए। और ऐसे नहीं कहीं आप बिखरा के कहीं पर भी रख दे बुक्स, और फिर वो बुक्स का कोई वो नहीं रहता, वैल्यू ख़त्म हो जाती है बुक्स की। क्योंकि जब बुक्स एक जगह रहती है तो आपको मिलती भी जल्दी है और पढ़ने में भी आसानी होती है। और यही सब पूरा कंप्लीट वीडियो में था दोस्तों। अगर वीडियो कुछ यूज़फुल लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ऐसी यूज़फुल वीडियो मैं लाता रहूँगा।